नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। 23 में क्या बोला है बेटा, एक स्क्वायर प्लेट गिवन है, इसका मास दे दिया है और एज लेंथ कितना दे दिया है स्क्वायर प्लेट का 5 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है क्या कि रोटेट कर रहा है अबाउट वन ऑफ द एज के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो मैं इस तरह से मान लेता हूँ ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये एक स्क्वायर प्लेट है और ये क्या कर रहा है बेटा, वन ऑफ इट्स एज के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मान लेता हूँ ये एज है और इसके अबाउट ये इस तरह से रोटेट कर रहा है ना, मतलब ये इस तरह से घूम रहा है ऐसे, ठीक है। इसका मास दे दिया है कितना, 120 ग्राम। 120 ग्राम का मतलब 0.12 kg, 1000 से डिवाइड कर लिया। एज लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये सारा लेंथ जो है, ये सारा लेंथ कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। और यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अल्फा की वैल्यू भी दे दिया है, अल्फा कितना दे दिया है, 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन बोल दिया। अब आपसे पूछा है कि व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन द प्लेट। तो टॉर्क निकालना है, प्लेट पे कितना लग रहा होगा। तो ऑब्वियसली अगर रोटेट कर रहा होगा यहाँ पे, है ना, तो टॉर्क अगर निकालना चाहो, है ना, कुछ ना कुछ फोर्सेस इस पे लग रहा होगा जिसके कारण रोटेट कर रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स इस पे लगा रहा होगा। तो उस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, है ना, कि कौन सा फोर्स लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, किस लोकेशन पे लग रहा है, उस फोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। आपको अल्फा दे दिया, मास दे दिया और ये सारा इन्फॉर्मेशन दे दे। इसी से आपको क्या करना है, टाउ की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक तो जानते थे क्या, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ जानते ही थे, है ना। तो अभी तक तो इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल किए ही। एक और आप जानते हो, टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, ये भी आप जानते हो, है ना। तो अब हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो टाउ इक्वल टू इस तरह से आप लिख सकते हो, टाउ और अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, है ना, क्योंकि आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा से काम चलाएंगे। टाउ निकालना है मुझे, तो इसके लिए आई पता होना चाहिए मुझे और अल्फा पता होना चाहिए। अल्फा तो दिया हुआ ही है इसे, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसमें और कुछ नहीं, है ना। तो ये सवाल सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, टाउ हो जाएगा, सिंपल। अब आप सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालोगे। तो एक तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए लेकिन आईसीएम चाहिए, सेंटर ऑफ मास जरूरी है वहाँ पे, है ना। तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला ये पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये सेंटर ऑफ मास है और ये जो डिस्टेंस होगा बेटा दोनों के बीच का डी हो जाएगा। एंड दिस डी इज क्या होगा, ये 5 का आधा हो जाएगा, है ना। 5 का आधा मतलब 2.5 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा डी की वैल्यू। ये हो जाएगा क्या, आईसीएम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। आईसीएम निकाल लो। आईसीएम तो आपको पता ही है, स्क्वायर प्लेट का रॉड के इक्विवेलेंट होता है, रॉड का जितना होता है। तो स्क्वायर प्लेट का कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर अपॉन रॉड का, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, ये रॉड का चाहे इसके वोट निकालो चाहे इसके वोट निकालो, है ना। और इसके पहले भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू तो दिया हुआ है तो आईसीएम निकल जाएगा। m की वैल्यू कितना है, 0.12 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4, है ना। एल का स्क्वायर कर लिया मैंने, 25 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 12। यहाँ से ये फ्रैक्शन हटाओ तो ये नीचे आ जाएगा 100, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आई कितना आ गया, 25 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और ऐसा यूनिट में होगा। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास आ गया। तो आई अबाउट जनरल एक्सिस के अबाउट अगर निकाला जाए तो ये आपको पता है, आई अबाउट जनरल एक्सिस के अबाउट क्या होता है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस क्या होता है बेटा, एम डी स्क्वायर।
आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर लिया। 25 इंटू 10⁻⁻�6 सब कुछ ऐसा यूनिट में आ रहा है, प्लस एम डी स्क्वायर करोगे तो मास ऑफ फिर से कितना लोगे, 0.12 के जी। तो 0.12 इंटू डी, डी ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, ये वाला दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। एक तो ये आई स्क्वायर वॉट निकालना है और एक आई सी एम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना, 2.5 का स्क्वायर करोगे, डी स्क्वायर है तो 2.5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 6.25, और इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा कितना, 25 प्लस, यहाँ पे बेटा मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये जो है ना डेसिमल को हटा देता हूँ, नीचे करता हूँ तो 10⁻⁻6 कॉमन आ जाएगा। तो सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कितना, 6.25 को, सॉरी 6.25 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कितना से, 12 से, तो आ जाएगा 75। और यहाँ पे 12 लिखा था, इसका मतलब ये डेसिमल हटा के नीचे 100 आया था, और ये 100 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और यहाँ भी -6 है तो वो कॉमन ले लिया। तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आई आया, अल्फा आपको पता है, टाउ निकालना था, तो मल्टीप्लाई कर लो, टाउ इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा, आई की वैल्यू इतना इंटू अल्फा की वैल्यू 0.2, तो ये आ जाएगा, सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है मैंने, इतना न्यूटन मीटर, और 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो बस वही पूछ रहा था, टॉर्क पूछ रहा था कि कितना लग रहा है, तो आंसर चेक कर लेता हूँ हम लोग। 2 इंटू 10⁻⁻5 ही होगा ये, है ना, -5 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये आंसर, डेसिमल यहाँ पर हटा लो, -5 हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के